जो अगर कामयाब हो जाता तो इस वक्त हम लोग हमारे देश के एक और प्राइम मिनिस्टर को खो चुके होते। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब नरेंद्र मोदी की बिहार के पटना शहर में एक रैली थी। जिस जगह पर उनकी रैली होनी थी उस जगह पर खुशकिस्मती से महेश के उसी बेटे की ड्यूटी लगा दी जाती है जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का वो रैली वाला कार्यक्रम था उस दिन से लगभग एक हफ्ते पहले ही उन लोगों को वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए भेज दिया गया था, जो कि पीएम मोदी की सिक्योरिटी एजेंसीज एसपीजी और एनएसजी के साथ मिलकर उनके एक हेल्पर के रूप में काम करने वाले थे। अब कुछ सुरक्षा कारणों के चलते हम उस लड़के का यहाँ पर नाम तो नहीं ले सकते जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, लेकिन जब वो वहां पर ड्यूटी कर रहा था तो अचानक से उसकी नजर में कुछ ऐसा आता है जो कि कहीं ना कहीं उसको खटकता है। दरअसल हुआ यह था कि उस जगह पर ड्यूटी लगने से पहले जब वो अपने पापा के साथ अपनी उसी साइन बाग वाले इलाके में अपने किराए के घर पर था तो एक दो बार उसने भी मोहम्मद शेख के घर पर आने जाने वाले उन 5 लोगों को देखा था। ऐसे में उसे उन 5 लोगों की शक्ल अच्छी तरीके से याद थी। लेकिन फिर जब वो उस ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ था जिस ग्राउंड में मोदी की रैली होने वाली थी, तो रैली होने के लगभग 5 दिन पहले ही उसे उन 5 में से वो एक बूढ़ी औरत वहां पर दिखाई देती है। उस औरत को देखकर वो कांस्टेबल सोचता है कि ये तो वही औरत है जो मोहम्मद शेख के घर पर पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही थी। अब जब पहले दिन वो उस औरत को वहां पर देखता है तो वो उस बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन वो औरत लगातार 3 से 4 दिनों तक उसे उसी ग्राउंड के अगल बगल में भटकती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही वो एक बात और नोटिस करता है कि वो उस ग्राउंड की तरफ काफी गौर से देखती रहती थी, जैसे कि उसकी नजरें हर वक्त किसी ना किसी चीज को ऑब्जर्व कर रही हों। अब जब ये चीज हुई तो वो अपने सीनियर ऑफिसर को इस बात के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद जैसे ही बाकी की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का पता चलता है तो आम पब्लिक में पैनिक क्रिएट ना हो इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सिर्फ ये आर्डर दिए जाते हैं कि रैली वाले दिन अगर वो औरत ग्राउंड के अगल बगल में कहीं पर भी दिखाई देती है तो उसे किसी भी हालत में ग्राउंड के अंदर नहीं घुसने देना है। अब जिस दिन ये चीज हुई थी उसके एक दिन बाद ही उस ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी थी, लेकिन लास्ट वाले दिन वो बूढ़ी औरत उस ग्राउंड के अगल बगल में किसी को भी दिखाई नहीं देती है। तो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हर किसी शख्स को यही लगता है कि शायद ये सिर्फ एक गलत फहमी थी, लेकिन फिर जिस दिन रैली होनी थी उस दिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। और वो गड़बड़ी ये थी कि पहले प्लानिंग के अकॉर्डिंग जनता पहले ग्राउंड के अंदर आने वाली थी और उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर आने वाले थे, लेकिन फिर मोदी रोड शो के द्वारा जनता का अभिवादन करते हुए स्टेज तक जाने का तय करते हैं। और उस रोड शो में उनके काफिले के पीछे पीछे ही ग्राउंड के अंदर जाने वाली जनता भी थी। उस पब्लिक की भीड़ से रोड पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था। ऐसे में हर एक इंसान के ऊपर नजर रखना और उसकी तलाशी लेना बहुत मुश्किल था। और उसी भीड़ में ना जाने कैसे वो बूढ़ी औरत ग्राउंड के अंदर तक पहुंच जाती है, लेकिन उसका ग्राउंड के अंदर तक पहुंचने का क्या मकसद था इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन तभी पब्लिक के अंदर सिविल ड्रेस में जो कमांडोज थे उनमें से किसी एक की नजर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ जाती है। इसके बाद तुरंत हाई अलर्ट मैसेज क्रिएट किया जाता है और किसी भी तरीके से उस औरत को पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन भीड़ का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे वो औरत लोगों के बीच से होते हुए सबसे आगे वाली लाइन तक पहुंच जाती है और ठीक उसी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है जिस जगह के सामने से होते हुए कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री मोदी गुजरने वाले थे। पर तभी एसपीजी की एक महिला कमांडो के द्वारा उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए साइड में ले जाया जाता है। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि जिस वक्त वो कमांडो उसको साइड में ले जाना चाह रही थी उस वक्त वो बूढ़ी औरत वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलती है और जबरदस्ती वहीं पर खड़े रहने की कोशिश करती है, जिसके बाद बलपूर्वक वो कमांडो उसको वहां से खींचते हुए साइड में लेकर जाती है और फिर बाकी के कमांडोज के द्वारा उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाया जाता है ताकि पब्लिक में किसी को भी इस बात की भनक ना लगे। और फिर रैली के अंदर नारों का इतना ज्यादा शोर था कि किसी को भी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ ही मिनटों में वहां पर हुआ क्या है। हालांकि तभी धीरे से प्रधानमंत्री मोदी तक भी यह खबर पहुंचा दी जाती है कि वो स्टेज से आगे पब्लिक तक न जाए, क्योंकि कभी कभार मोदी खुद से ही पब्लिक से हाथ मिलाने के लिए और उनका अभिवादन करने के लिए उनके बहुत करीब तक चले जाया करते थे। लेकिन इधर जैसे ही उस बूढ़ी औरत को साइड में ले जाया जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है
तो तलाशी लेने वाले कमांडो के हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि उसने कपड़ों के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से एक टाइम बॉम्ब से कवर कर रखा था और उस टाइम बॉम्ब की डिजिटल स्क्रीन पर अब सिर्फ कुछ ही मिनट का टाइम बचा था। पर उस बूढ़ी औरत के पास कोई भी रिमोट नहीं था। साथ ही उसके हाव भाव और बोलचाल को देखकर भी सुरक्षा एजेंसियों को यह समझ में आ गया था कि यह कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं है, बल्कि इसको तो एक मोहरा बनाकर यहां तक भेजा गया है। इसके बाद बम को रिफ्यूज करते ही उस औरत से सख्ती से पूछताछ की जाती है, जिसके बाद वो सारी बातें उगल देती हैं और उसी इंट्रोगेशन में मोहम्मद शेख का नाम निकलकर सामने आता है।